नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टोरी का टाइटल है द टिटिबा बर्ड्स। टिटिबा उसे बोलते हैं, एक पक्षी का नाम है जिसे गांव में टिटोडी बोलते हैं। ठीक है, बर्ड्स यानी पक्षियों, टिटिबा पक्षियों। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टिटिबा बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल सी लविंग। टिटिबा यानी टिटोडी, बर्ड्स यानी पक्षियों, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, सी यानी समुंदर, लविंग यानी प्रेमी। टिटिबा पक्षी बहुत सुंदर समुंदर प्रेमी होते हैं। दे लव सी फूड। लव यानी पसंद, सी यानी समुंदर, फूड यानी भोजन। उन्हें समुद्री भोजन बहुत पसंद है। यूजुअली they live in small mounds of sand that are close to the sea shore. यूजुअली यानी आमतौर पर, लिव यानी रहना, स्मॉल यानी छोटा, माउंट्स यानी टीले, सैंड यानी रेत, जो रेत होती है, क्लोज यानी पास में, सी यानी समुंदर, शोर यानी होता है किनारा या तट। आमतौर पर वे रेत के छोटे छोटे टीलों में रहते हैं जो समुद्र के पास होते हैं। Once a pair of Titiba birds was in search of a safe place to dig their nest. Once यानी एक बार, ए पैर यानी एक जोड़ा, पैर का मतलब होता है जोड़ा। टिटिबा बर्ड्स यानी टिटिबा पक्षियों, सर्च यानी तलाश करना, सेफ यानी सुरक्षित, पैलेस यानी जगह, डिग यानी खुदाई, नेस्ट यानी घोंसला। एक बार टिटिबा पक्षियों का एक जोड़ा अपना घोंसला खोदने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में था। द फीमेल बर्ड वॉज रेडी टू ले एग्स। फीमेल यानी होता है मादा, बर्ड यानी पक्षी, रेडी यानी तैयार होना, ले एग्स यानी अंडे देना। और मादा पक्षी अंडा देने के लिए तैयार थी। डियर हस्बैंड यानी प्रिय पति, आई एम टू ले एग सून। सून यानी जल्दी, मैं जल्दी ही अंडा देने वाली हूँ। वी हैव टू फाइंड ए सेफ पैलेस फॉर द एग्स टू हेच। फाइंड यानी होता है खोजना, सेफ यानी सुरक्षित, पैलेस यानी जगह, हेज का मतलब होता है अंडे बाहर निकलना, अंडों से बाहर निकलना। हमें अपने अंडे को सहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सी सैड, उसने कहा। द मेल बर्ड रिप्लाइड। मेल यानी नर पक्षी ने उत्तर दिया। वोट अबाउट दिस पैलेस। अबाउट यानी के बारे में, दिस यानी है, पैलेस यानी जगह, इस जगह के बारे में क्या है। द सैंड हेयर इज सॉफ्ट एंड वेट। सैंड यानी रेत, हेयर यानी यहाँ, सॉफ्ट यानी नरम, वेट यानी गीला या गीली। यह रेत नरम और गीली है। द क्लाइमेट इज गुड। क्लाइमेट यानी होता है जलवायु, गुड यानी अच्छी, जलवायु अच्छी है। आर बेबीज विल फाइंड इट ए फन टू लिव हेयर। बेबीज यानी होते बच्चे, फन यानी हंसी से या खुशी से, और हमारे बच्चे यहाँ अच्छे से रहेंगे या मजे से रहेंगे। द फीमेल बर्ड लुक्ड अराउंड एंड सेड। फीमेल यानी मादा, बर्ड यानी पक्षी, लुक्ड यानी देखना, अराउंड यानी चारों ओर, सेड यानी कहा। और मादा पक्षी ने चारों ओर देखा और कहा, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग यानी सब कुछ, फाइन यानी अच्छा, सब कुछ ठीक है। डियर प्रिय, बट द सी इज टू क्लोज। लेक, सी यानी समुंदर, क्लोज यानी पास, लेकिन समुंदर बहुत पास है। इफ ए ह्यूज वेव कम्स,
ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, कम वेव यानी लहर, कम से आना। अगर एक लहर आती है, दिस पैलेस विल बी वॉश्ड ऑफ, पैलेस यानी जगह, वॉश्ड ऑफ यानी धुलना, तो यह जगह धुल जाएगी। द मेल टिटिबा सेड टू हिज वाइफ, मेल यानी नर, टिटिबा यानी टिटोड़ी या टिटिबा, नर टिटिबा ने अपनी पत्नी से कहा, लुक एट माई पावर डियर, लुक यानी देखना, पावर यानी शक्ति, डियर यानी प्रिय, मेरी प्रिय मेरी शक्ति देखो। सेइंग दिस, यह कहकर, ही टोटेड टूवर्ड द सी, टूवर्ड यानी की ओर, सी यानी समुद्र, यह कहकर समुद्र की ओर चल पड़ा। ये रही नर और मादा। ये रहा समुंदर। देखते हैं और क्या होता है। As the sea was receding after a wave, as यानी जैसे, sea यानी समुंदर, receding यानी होता है घटना या कम होना, आफ्टर यानी बाद में, वेव यानी लहरें, जैसे समुंदर में लहरें एक के बाद कम होती गई। I went away from the टिटिबा bird, went यानी गई, अवे यानी दूर, टिटिबा बर्ड यानी टिटिबा पक्षियों से वह लहरें दूर चली गई। द फ्लिस बर्ड मिस्टूक दैट टू बी ए साइन ऑफ फियर, फ्लिस यानी होता है मूर्ख, बर्ड यानी पक्षी, मिस्टूक यानी समझना, साइनिंग यानी होता है संकेत, फियर यानी डरना, और मूर्ख पक्षी उसे डर का संकेत समझा। ही सैड, और उसने कहा, सी डियर, देखो प्रिय, द सी इज सो अफेड ऑफ मी, सी यानी समुद्र, अफेड यानी डरना, समुद्र मेरे से कितना डरता है, दैट इट डेयर टच माई फिट, डेयर यानी होता है हिम्मत, टच यानी छूना, कि मेरे पैर छूने की हिम्मत कर रहा है। इफ दिस इज द स्टेट ऑफ द सी, स्टेट का मतलब होता है ऐसे स्थिति या राज्य भी होता है, सी यानी समुद्र, अगर समुद्र की यह स्थिति है, हाउ विल इट आर्म आवर एक्स, आर्म का मतलब होता है कि चोट पहुंचाना, ठीक है, तो समुद्र हमारे अंडों को कैसे चोट पहुंचाएगा। द फीमेल टिटिबा वॉज एल्यूडेड बाय हर हस्बैंड्स एक्सपेलिनेशन, फीमेल यानी मादा, एल्यूटेड का मतलब होता है यानी बचना या समझना, हस्बैंड यानी पति, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। मादा पक्षी अपने पति की स्पष्टीकरण से बची। सी एक्सेप्टेड टू ले एग्स देयर इटसेल्फ, यहाँ अंडा देने के लिए वह स्वीकार किया। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, सी हैड लेड ऑल हर एग्स, और उसने सारे अंडे दे दिए। दे वर ऑल सेफली हिडन इन द पिट्स दे हैड डग, सेफली यानी सुरक्षित, हिडन यानी छुपाना, पिट्स यानी गड्ढा, डग का मतलब होता है खुदाई, वे सभी अपने खोदे गए खड्डों में सभी अंडों को सुरक्षित रूप से छिपाए थे। द फीमेल टिटिबा सेड, और मादा टिटिबा ने कहा, डियर हस्बैंड, प्रिय पति, ऑल्सो प्रिय पति, ऑल्दो आई हैव लेड आवर एग्स, मैंने अंडे दे दिए, आई एम स्टिल अफेड ऑफ द क्लोजनेस ऑफ
द पैलेस टू द सी। स्टिल यानी फिर भी, अफेड यानी डरना, क्लोजनेस यानी पास में, पैलेस यानी जगह, सी यानी समुंदर। फिर भी मुझे स्थान के पास समुंदर होने का डर लगता है। प्राउडली रिप्लाई, प्राउडली का मतलब तो गर्व से, रिप्लाई ने उत्तर दिया। और नर पक्षी ने गर्व से उत्तर दिया। डोंट वेरी डियर, चिंता मत करो। द सी डेयर नोट टच आवर एग्स, टच यानी छूना, समुंदर हमारे अंडों को छुएगा भी नहीं। द बर्ड्स फ्लू इनटू द सी इन सर्च ऑफ फूड, और फ्लू यानी उड़ना, सी यानी समुंदर, सर्च यानी तलाश करना, फूड यानी भोजन, पक्षी भोजन की तलाश में समुद्र में उड़ गए। देयर वॉज ए फास्ट विंड, फास्ट यानी तेज, विंड यानी हवा, तेज हवा चल रही थी। द सी रोज हाई, और समुद्र ऊंचा उठा, रोज हाई का मतलब है ना ऊंचा, ऊंचा उठना। द वेव्स descended deep into the shore and swept away everything near the shore, including the Titiba eggs. वेव्स यानी लहरें, डीप यानी अंदर, शोर यानी तट पर, स्वेप का मतलब होता है फैलना, अवे यानी दूर तक, एवरीथिंग यानी सब कुछ, नियर यानी पास में, शोर यानी तट, इंक्लूडिंग यानी साथ, टिटिबा एग्स यानी टिटिबा के अंडे, टिटिबा के अंडे सहित तट के पास स्थित सब कुछ वह बहाकर ले गई। When the टिटिबा बर्ड्स रिटर्न, जब टिटिबा पक्षी वापस लौटे, they were shocked and saddened at the loss of their eggs. shocked यानी होता है हैरान, saddened का मतलब होता है उदास, loss यानी खोना या नष्ट होना, तो वे अपने अंडों के नष्ट होने से हैरान वे दुखी हुए। चलो इसका मोरल देखते हैं। नेवर बोस्ट एट फॉल्स स्ट्रेंथ, नेवर यानी कभी नहीं, फॉल्स यानी झूठ, स्ट्रेंथ यानी ताकत, कि कभी भी झूठी ताकत पर घमंड मत करो, कभी भी हमें झूठी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ऐसा हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।